नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त अलीराजपुर, जो कि बरसों पहले यह जब जिला बना था तब ये अलीराजपुर था, और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि कल एक गजट पास हुआ है जिसमें अलीराजपुर को अलीराजपुर किया गया है। तो हम इस वक्त खड़े हैं सहयोग गार्डन में और एक सामान्य परिचर्चा अलीराजपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक संगठन से जुड़े हुए और सामाजिक संस्था वाले उन लोगों के साथ हम लोग इस वक्त खड़े हैं, और अलीराजपुर की जो जिन लोगों ने उस समय कार्य किए हैं और कार्य के दौरान इन्होंने अलीराजपुर को अलीराजपुर नाम करने के लिए कहीं संघर्ष से इन्होंने लेटर्स और पत्राचार और ज्ञापन के माध्यम से किया है। मैं पहले उन लोगों के उनका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ खड़े हैं राकेश जी तंवर है, सामाजिक संगठन से है, सृजन संस्था के संरक्षक डायरेक्टर्स मेंबर से हैं, आशुतोष जी पंचोली वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जी दीक्षित हैं। और ये सभी लोगों ने अलीराजपुर को अलीराजपुर बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। हम इन लोगों से एक जनरल परिचर्चा अलीराजपुर के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, सामाजिक संस्था के माध्यम से राकेश जी तंवर जी, हम आपसे पूछेंगे कि अलीराजपुर जिला कल गजट में अलीराजपुर हो चुका है, आपने भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी आहुति दी और संघर्ष किया है, क्या कहते हैं इसको लेके? देखिए, ये जो कल एक पत्र आया शासन का, निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज़ादी के बाद से ही इस देश का नामकरण बदलने के लिए लगातार विभिन्न लोगों द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, और हमें खुशी है कि हमारी संस्था सृजन संस्था के माध्यम से भी हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया था, और अंततः हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रभाजी झा, प्रभारी मंत्री जिले के अंतर सिंह जी आर्य साहब, नागर सिंह जी चौहान विधायक साहब, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब को भी ज्ञापन देकर अपनी बात को हमने आगे बढ़ाया था। और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चूंकि लोगों का प्रयास अपनी जगह था, लेकिन इस मुहिम को अंततः आगे बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि यानी कि वर्तमान प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह जी चौहान, सांसद अनिता चौहान साहब ने शासन के स्तर पर जो पत्राचार जो व्यवहार किया है, उसके चलते आज हमें गर्व का विषय कहलाने के लायक हम इस स्थिति में खड़े हैं। ये थे राकेश जी तंवर, सामाजिक संगठन से सरोकार करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से संघर्ष लेटर पत्राचार कर और राजनेताओं के माध्यम से इसे अलीराजपुर बनाने का प्रथक प्रयास किया। हम वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी पंचोली हैं, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से कहीं ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से लिखकर इस बात को अलीराजपुर किया है। किस तरह से देखते हैं आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है आशुतोष जी? ये निश्चित ही बड़े गर्व का विषय है कि जो एक अलीराजपुर नगर में जो एक किंवदंती थी पहले, और ये भ्रांतियाँ थी कि अलीराजपुर है या अलीराजपुर है, ये एक संशय का विषय था कई सालों से। इस संशय को मीडिया के माध्यम से उजागर शुरू में ही हमने किया था। और मैं आपको ये बता दूं कि आज से यहाँ से 30-40 सालों पहले से जब से प्रिंट मीडिया यहाँ पे आना चालू है, सभी उसको अलीराजपुर ही लिखते आ रहे हैं। कालांतर में जो उस समय के प्रमुख अखबार थे, पत्रिका अखबार थे, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, स्वदेश, चेतना, अन्न, नवभारत, तमाम जो अखबार थे, शुरू से अलीराजपुर को हम अलीराजपुर ही लिखते आ रहे थे। मैं स्वयं भी पत्रकारिता में हूँ, पिछले 30 सालों से हमने कभी भी अलीराजपुर शब्द का उपयोग प्रिंट मीडिया में नहीं किया है। इस अलीराजपुर से अलीराजपुर की कालांतर जो यात्रा रही, एक बहुत लंबे समय की यात्रा रही। चूँकि 17 मई 2008 को अलीराजपुर ज़िले का गठन हुआ, उस समय एक तकनीकी त्रुटि की वजह से अंग्रेजी की स्पेलिंग अलीराजपुर के चलते अलीराजपुर सरकारी भाषा में गजट नोटिफिकेशन में अलीराजपुर हो गया था। इसकी मांग विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उठाई, मीडिया ने भी इसको उठाई, और निस्संदेह कोई भी कार्य को होने में समय लगता है। 17 सालों बाद भले देर आए दुरुस्त आए, पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी चौहान के प्रयासों से और पूरे जनता की मांग के अनुसार जो आज अलीराजपुर हुआ है, इसकी मैं सभी अलीराजपुर जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये थे वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने अपने समाचार के माध्यम से भी, लेखनी के माध्यम से भी अलीराजपुर को अलीराजपुर बनाने के लिए कथक प्रयास किया, और आज वह पथक सार्थक भी रहा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दीपक जी दीक्षित लगातार अलीराजपुर की जो सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको लगातार पत्राचार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उठाते रहे। दीपक जी, 17 साल का काफ़ी लंबा समय अलीराजपुर को अलीराजपुर बनाने के लिए, क्या कहते हैं इसको, आप किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन को बधाई देता हूं कि जिन्होंने अली से अलीराजपुर किया है। उसके लिए सभी को धन्यवाद, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने
आपको अलीराजपुर का इतिहास जानना चाहिए। यहाँ पर इतिहास में सबसे पहले यहाँ पर अलिया भील नाम का व्यक्ति था जिसका राज्य चलता था। यहाँ पर बाद में अन्य राजाओं ने राज किया। आलिया भील से आली स्टेट बनी, जो स्टेट आज हमारे अलीराजपुर था। और अलीराजपुर प्लस राजपुर 1910 में जब राजपुर का गठन हुआ, यहाँ पर राजशाही का महल बना, तो रियासत बनी। अली से उठकर राजपुर आई थी, तो उसको मिला के अलीराजपुर बना। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अलीराजपुर फिर अपनी इतिहास को फिर दोहरा रहा है। यह बहुत ही मतलब इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे कई संगठनों ने इसके लिए समय समय पर आवाज़ उठाई। ये बहुत ही, और मैं इसके लिए खासकर कलेक्टर डॉक्टर बेड़कर को इसका वो भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने 8 महीने के अंदर जो जिला सरकार से प्रस्ताव बन के गया है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के इतिहासकारों से जो साक्ष्य मांगे, और हर साक्ष्य दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है अलीराजपुर। पूर्व में यह अलीराजपुर ही था, परंतु कुछ मिस्टेक के कारण इंग्लिश के चक्कर में अली हो गया, और जिससे यहाँ के लोगों की भावनाएं आहत होती थी। स्पष्ट है कि अली जो हमारी स्टेट थी, हम राजा महाराजा किसी भी नगर का या ज़िले का, उसका इतिहास ही उसका सब कुछ रहता है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा इतिहास पुनः जीवित हुआ और अलीराजपुर कहलाने लगा हिंदी में। और इसके आगे भी हम लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आज भी अलीराजपुर अलीज है, और उसको हम AA कराने की भरपूर कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसको इंग्लिश में भी अलीराजपुर किया जाए। ये थे दीपक दीक्षित। मैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे आशुतोष जी पंचोली, उनसे ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अलीराजपुर से अलीराजपुर हुआ है, कहीं ना कहीं आधार कार्ड और कहीं पासपोर्ट और कहीं ना कहीं अनेक परेशानियों का सामना लगभग करना हो सकता है अलीराजपुर ज़िले को, और ये सभी चीज़ें आगे जाकर सुलझेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में जिस तरह से हुआ है गजट, उसके बाद तो ये परेशानी आना है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे बड़ी परेशानी हमारे ज़िले की में एक तो सबसे बड़ा विसंगति ये है कि साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। कई लोग अपना आधार कार्ड को भी नहीं पढ़ पाते हैं, और सबसे पहले शासन स्तर से भी इस मामले में तुरंत कैंप लगाकर ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि जिनके भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट और तमाम नगर पालिका के से संबंधित जो भी समग्र आईडी या तमाम जितने भी सरकारी दस्तावेज है, उन पे सबसे पहले यह करवाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी को पासपोर्ट बनाना है, सरकारी नौकरी में जब जाएगा तो वो उस शहर के नाम को लेकर वही उसे परेशानियाँ हो सकती है। तो मैं यह चाहूँगा कि जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी ने और सांसद अनीता चौहान जी ने और जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय बेड़ेकर साहब ने जो ये तत्काल कार्रवाई करके जो नाम परिवर्तित हुआ है केंद्र सरकार के सहयोग से, तो इसी प्रकार अलीराजपुर ज़िले की मैं सोचता हूँ कम से कम 8.5 लाख की आबादी होगी इस समय। तो 8.5 लाख की आबादी में जिनके भी पास सरकारी जो दस्तावेज है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य मार्कशीट, तो उन पर सबसे पहले कैंप लगाकर उनके डॉक्यूमेंट्स में इस विसंगति शब्दावली को सुधार कर अलीराजपुर लिखा जाना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। नहीं तो पासपोर्ट बनने में और अन्य कई सारी नौकरी में आवेदन देते समय उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जब इस प्रकार किया है तो निस्संदेह वो आगे भी इसमें ज़रूर पहल करेगी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि कहीं ना कहीं पासपोर्ट और आधार कार्ड ये चीज़ इस तरह की है कि अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियाँ रहती है। उन्हें सुधार करने के लिए प्रशासन स्तर पे और जो राजनीतिक स्तर पे कहीं ना कहीं इसको बहुत ही कारगर मुहिम छेड़ना पड़ेगी, जिससे ये सिस्टम फिर से व्यवस्थित अलीराजपुर के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि ALIRJP और अब IAA लग रहा है तो उसने कहीं ना कहीं विसंगतियों से बहुत सामना करना पड़ सकता है, ये भी कह सकते हैं। राजनीतिक लोगों की बात करें तो राजनीतिक सिस्टम में भी ये चीज़ें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है कि इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाना चाहिए अलीराजपुर का नाम, फिलहाल में अभी तो अलीराजपुर ही जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखो, देश के कई गाँव में शहरों का गाँव का नाम बदला है। शुरुआत में निश्चित रूप से कठिनाइयाँ आती है, लेकिन शासन के प्रयासों के द्वारा धीरे धीरे उस पर मॉनिटरिंग कर व्यवस्था का सुधार किया जाता है। इस पर भी कोई संशय नहीं है कि हमारा जिला मतलब शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के स्तर का मतलब काफ़ी विसंगति है उसमें, तो यहाँ पर शासन को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेंगे। अल्टीमेटली शासन के और सामाजिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से
निश्चित रूप से अगर हम 17 साल से इस बड़ी जीत की ओर बढ़े हैं तो ये एक हमारे लिए बहुत छोटी प्रक्रिया होगी, हम भी इसको सहज रूप से पूरा कर लेंगे। दूसरा, अंत में कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि ये लोग भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हैं अली और आली के बीच में, और लोगों के बीच में विकृत रूप में पेश करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ का स्वाद बिगड़े या लोगों के मन में मानसिकता दूषित करे। तो इतना बड़ा विषय नहीं है, ये सामान्य रूप है, सामान्य परिभाषा है, राजा महाराजा के टाइम से चली आ रही थी। उसी परिभाषा को आगे बढ़ाया है शासन स्तर पर लोगों की भावनाओं के माध्यम से, तो उसका लोगों के बीच दुर्भाव मतलब पैदा ना करे और उसकी दुर्भावना लोगों के बीच में ना ले जाए, जबकि सहज सरल रूप से ये अली को अलीराजपुर किया गया है। देखिए, स्टेट टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत है कि अलीराजपुर है। कहीं ना कहीं विसंगति अलीराजपुर जो स्पेलिंग के माध्यम से हुआ और गजट पास हुआ है अलीराजपुर ज़िले के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आली और अलीराजपुर दोनों को मिलकर ये बना है। गजट अच्छी पास हुआ है अलीराजपुर के नेताओं ने, श्री नागर सिंह जी चौहान, अनीता जी चौहान और कलेक्टर महोदय और इन लोगों के अथक प्रयास से जिस तरह से अलीराजपुर जो आज गजट में पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कहीं आधार कार्ड जैसे पासपोर्ट और इन लोगों में कहीं विसंगति आएगी, उन्हें सुधार करने का प्रशासन लेवल पर काफ़ी मजबूत तरीके से इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसमें सुधार करने की कवायद करना जरूरी है। हम समझ सकते हैं कि आज किया है और अभी आने वाले 17 साल का ये पीरियड रहा था अलीराजपुर ज़िले के लिए काफ़ी खुशी और सुखमय ये पल मानेंगे और सभी लोग इस पर आम जनता और हमारी जो जूरी है जो हमारे साथ बैठे थे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और सब सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्था के, इन लोगों ने हमारे साथ आज अलीराजपुर ज़िले को एक नए स्तर से अलीराजपुर के लिए जो देखा है हमने, और मैं इन सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अलीराजपुर के लिए जो किया है उसके लिए बहुत अच्छा। मैं इस समय यतेंद्र सिंह सोलंकी, न्यूज़ अलीराजपुर, ब्यूरो चीफ संपादक।